महानगर पालिका अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही थी। वहां पर एक शख्स ने एक घड़ी वाले का नाम लेते हुए अजंता कंपाउंड में अतिक्रमण उसका भी बताया था। उसके बारे में जरा खुलासा करेंगे आप? अभी आप लोग आए हैं उसके लिए धन्यवाद। अब मेरा ये कहना है कि रोड वाइंडिंग हो रही थी रईसा स्कूल के आगे, ठीक है, और हमारा रोड वाइंडिंग जो 3 साल पहले हो चुकी है, यहाँ पे रोड वगैरह सब बन चुकी है, लेकिन जो फिरोज फारूक मेमन जो है वो लोगों को मिसगाइड करके कुछ पत्रकार दोस्त को बुलाए और वहाँ पे न्यूज चलवाए हमारे दुकान के बारे में। जिस शख्स ने न्यूज का बैड दिया उसमें जानता भी नहीं और उन्होंने मैंने दुकान के खिलाफ जो है कंप्लेंट दिया है। देखिए, मेरा नाम जो है असली नाम नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं भिवंडी शहर में नियाज भाई चाय वाला के नाम से जाना जाता हूँ और भिवंडी में मैं 1976 से हूँ। 1976 से मैं भिवंडी में हूँ और मेरे ऊपर पूरे भिवंडी शहर में कहीं पर न कोई एक एजेंसी है, न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, न कोई मामला कोई दर्ज है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर कोई कह नहीं सकता है कि आपने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया है। कोई एक आदमी भिवंडी में नहीं मिलेगा, नहीं कह सकता है। और मैं 1992 में धामनकर नाके पर रवि भज्जेवाले के बाजू में हाजी अब्दुल्ला साहब की एक बिल्डिंग है, उसमें मेरी खुद की ऑफिस है और हाजी अब्दुल्ला साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे। हम लोग वहाँ साथ में सब लोग रहे और बहुत दिनों तक रहे। आज भी अपनी ऑफिस में आज भी मैं वहां पर बैठता हूँ, रह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं पर भी किसी किस्म का कोई केस मुकदमा नहीं है और मैंने कभी किसी के ऊपर न कभी RTI लगाई, न मैंने कभी किसी बिल्डिंग पर कोई अर्जी मारी, न मैंने कभी किसी से जो कोई हफ्ता वसूली किया, कहीं कुछ नहीं किया। आज मैं ये जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ, सभी लोगों से मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बड़े आजिजी के साथ, बड़े इशारे के साथ, कि आप सच्चाई का पता लगा लीजिए। जो कुछ भी हो मैं सब कुछ सुनने और आपको बताने, जवाब देने को तैयार हूँ। क्या कंप्लेंट ये दिया है कि ये दुकान बीच रोड पे है। तो क्या वाकई में आपकी दुकान बीच रोड पर है? वो आप देख ही रहे, आप लोग यहाँ पे आए, आपको पता है कि बीच रोड पे है या रोड छोड़ के दुकान है। वाकया ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग है इसमें जो ये कर रहे हैं, जो आप ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बिल्डिंग में लगभग 60% मेरा है, मेरा खुद का है इस बिल्डिंग में, और बाजू वाली बिल्डिंग में भी 30-40% मेरा है। तो वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में तकरीबन 6 फुट लंबी एक मैंने लोखंड की सीढ़ी मेरे बेटे ने लगाया। एक बहुत छोटी सी, कितनी 6 फुट 8 फुट की सीढ़ी थी, उसको लोखंड की मेरे बेटे ने लगाया। तो मंसूर अहमद उर्फ लालू घड़ी वाले ने मुझको फोन किया, बोले भाई आपको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल हटाने को तैयार हूँ। कोई एक आदमी भी बिल्डिंग का कह दे कि इस सीढ़ी से हमको तकलीफ है, या बाजू वाली बिल्डिंग से कोई कह दे कि आप हमको इससे तकलीफ है, तो मैं हटा लूंगा, मैं हटा लूंगा। लेकिन उनका वर्ड ये था, दादागिरी वाला वर्ड था कि हटाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तब तो नहीं हटेगी। उन्होंने क्या किया, नगर पालिका में कंप्लेन किया, नगर पालिका के लोग आए और आने के बाद उसको हटा दिए। मैंने कोई वो नहीं, आप पता लगा सकते हैं, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैंने कोई बात किसी से नहीं कही, ठीक भाई हट, चलिए ठीक है, हो गई बात, उनके दिल की बात हुई। लेकिन मैं 1976 में भिवंडी में हूँ, फिर मेरे भी यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भिवंडी के अंदर जो है मेरे रिश्तेदार हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 300 लोग हूँ, 1-2 आदमी नहीं, 300 आदमी। अब मेरे हमदर्द भी इसमें है, मेरे चाहने वाले भी हैं। लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी कि बिला वजह जो है उन्होंने सीढ़ी हटाई, उनका भी इसमें एक रूम है, ऊपर एक रूम है, रूम उन्होंने भाड़े दे रखा है, यहाँ रहते नहीं। तो सबको बहुत खराब लगा, जिनको ये बात मालूम पड़ी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो लोगों ने उनके खिलाफ मालूमात पता लगाना शुरू किए। बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी दी है और बहुत से लोग उनके बारे में मालूमात भी हासिल किए कि मंसूर उर्फ लालू घड़ी वाले करते क्या है, इनका धंधा क्या है, काम क्या है। तो बहुत सारी मालूमात मुझे मिली है, बहुत सारी मालूमात मिली है और मैंने लेकिन आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी है। लेकिन मैं मालूमात जमा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे जो है पूरी मालूमात मिल गई
सबूत मिल गया, मैं बाकायदे कंप्लेन दूंगा और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सबूत मिल जाएगा। मैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ। आप ये बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गलत न्यूज उसने बैठ दिया है आप लोग के सामने, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि नगर पालिका को भी मिसगाइड किया उसने और आप लोगों को भी मिसगाइड किया। उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ऊपर और फिरोज के ऊपर और फारूक चाचा के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये हमारे खिलाफ जो है वो हमको साजिश रच रहे हैं। वो हम साजिश नहीं रच रहे हैं। शायद वो शख्स की आपसे कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, हमारी उसकी कभी मुलाकात भी नहीं है। दूसरे सुनने में आया कि उनके जो दुकान है वह अतिक्रमण है, यानी महापालिका के रिकॉर्ड में कहीं कुछ है ही नहीं। तो अगर उसके खिलाफ लोग अर्जी देते हैं, कोई पब्लिकेशन देते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, मैं क्या करूं? गलत है तो है। नगर पालिका के रिकॉर्ड में उसका घर नंबर जो है दूसरा नंबर चिपकाया हुआ है, वो भी सही नहीं है। न घर नंबर सही है, न रिकॉर्ड में है, न उन्होंने कभी घर पट्टी भरी है, न उन्होंने कभी भाड़े पावती लिया है, कुछ नहीं। अगर भाड़े पावती वगैरह कोई दिखाए तो फर्जी है ना। मुझे बोला 4 बार कंप्लेन किया, वो सही है क्या? उसने जो 4 बार कंप्लेंट किया है ना, तो मैं गया था नगर पालिका परवा करती 4 में कि भाई ये बेड है, ये लड़के ने बोला है कि मैंने 4 कंप्लेंट किया है, मेरे को उसकी मैंने लिखी अर्जी दी कि मुझे उसका अर्जी चाहिए, तो उन्होंने अर्जी नहीं दिया, बोले इस बंदे के नाम से कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसा मुझे वहाँ पे शहर विकास के अंदर बोला गया परवाह 4 के अंदर। बात है, देखिए उनकी आदत है यही सब करना। हाँ, वो गलत को छिपाने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बजाते खुद जो है गलत है। उनकी दुकान गलत है, उनकी दुकान अतिक्रमण है, गटर के ऊपर है, उसको हटना चाहिए और ये बहुत जरूरी है बहुत जगहों पर। वो जो आरोप लगा रहा है सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। आप लोग खुद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1978 से हमारी दुकान है। लेकिन आपके इधर पे भी कुछ हिस्सा जो गटर के ऊपर है? नहीं, वो जो गटर के ऊपर जो सिर्फ जाली है हमारी दुकान में 1984 में चोरी हुई थी, तो सेफ्टी जाली उस टाइम पे लगाए थे, वही जाली अभी तक ये आपकी दुकान रोड पर नहीं है। रोड पे अगर रोड पे है तो आप लोग खुद देख करके दिखाइए। कंप्लेंट दिया था, जो आदमी ने बैठ दिया था न्यूज के ऊपर, उनका नाम एड्रेस कुछ मालूम है क्या? उनका नाम भी मुझे नहीं मालूम है, उसका एड्रेस भी नहीं मालूम है, मैं कभी उससे मिला ही नहीं। और उन लोग के खिलाफ जो है मैं भुलवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया हूँ 12 आदमी के खिलाफ जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, और मुझे जो है ना बांग्लादेशी बताने के इसमें भी लगे हुए हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जबकि मैं इंडियन हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैंने सुना है कि कह रहे थे कि मुझे बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं। अगर भाई आप बांग्लादेशी नहीं हो क्यों डरते हो भाई? हमारे साबित करने से कोई बांग्लादेशी हो नहीं जाए। तो इस तरह की बातें मैंने सुनी है। एक बार आपको बांग्लादेशी क्यों बता रहे हैं? अब वो लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पूरी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ लोग और मेरी वाइफ की बहन और जो बिल्डिंग वाले वहाँ पे दामन नाका जो 672 नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी, वो पूरा अर्जी बनाते हैं फेक नाम से, 3rd पर्सन के नाम से, और म्यूनिसिपालिटी में डलवाते हैं। बांग्लादेशी आपको किसने बोला? पुलिस का मुझे समझ पत्र आया था भुलवाड़ा पुलिस स्टेशन से। अच्छा, क्या बोलते हैं? कि आपके बारे में किसी ने कंप्लेंट किया है। जिसने कंप्लेंट किया है उस बंदे ने बिल्डिंग का एड्रेस यही बताया है 636 और 636/5 मेरा शॉप है। उनकी सगी साली यहाँ रहती है, यहाँ सगी साली रहती है। शायद आप लोग जानते भी होगी, वो जो उनकी सगी साली है वो ड्रग का धंधा करती है ना। ठीक है, वो उनकी सगी साली ड्रग का धंधा करती है, वो पकड़ी गई और साली का लड़का पकड़ा गया। लड़का आज की जेल में बंद है और साली 6 महीना तड़ीपार रही है, तड़ीपार आकर के यहाँ रही है। अब देखिए, उसमें एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं, 1 साल पहले पिछले साल बारिश में मैंने बिल्डिंग को पूरी रिपेयरिंग करवाया। मैंने मेरे पास से पैसा लगा के रिपेयरिंग करवाया। आज तक मंसूर ने 1 रुपया नहीं दिया। बराबर, उनकी साली जो है ना, उसके ऊपर 24,000 रुपया निकला था, उसने 8,000 रुपया दिया, 16,000 आज भी बाकी है। ठीक है, और वो साली का लड़का, उनके साली का लड़का, आप लोग देखे होंगे, टोपी लगाए उनके साथ में घूमता है। ये रूम कब्जा करके बैठा है, जिसका रूम कब्जा किया निहायत ही शरीफ आदमी है, वह कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा है, रूम कब्जा करके बैठा। आप बताइए कितनी गलत बात है भाई, क्यों कब्जा करके बैठे? ठीक है, अब उनका जो रूम है
उनका जो रूम है वो है एक 10 x 10 x 12 का रूम है। आपको उसी हिसाब से सहूलियत चाहिए ना, कितना सहूलियत आप लोगे ना। अच्छा चलिए ये तो हो गया। मैंने अभी जो आपके ऊपर जो बोला पुलिस वाले ने कि आपके खिलाफ भी कंप्लेन है, तो कंप्लेनर का तो नाम होएगा। पुलिस कह रही है कि कंप्लेनर को हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, इंक्वायरी हम कर रहे हैं, ऐसा पुलिस ने जवाब दिया है। तो जी आपने अपना प्रूफ दिया कि आप बांग्लादेश में हो? मैंने जवाब दे दिया पुलिस को। अच्छा, जिन्होंने बैठ दिया उनके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई? और जिन्होंने बैठ दिया उसके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि जो नगर पालिका है, जिन्होंने गुमराह किया प्रेस वाले को और नगर पालिका को, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बैठ दिया रईसा स्कूल के सामने। इस बिल्डिंग में या बाजू वाली बिल्डिंग में कोई एक आदमी सिंगल कहते कि नियाज भाई आपकी वजह से हमें तकलीफ है, मैं उसको सुनने, माफी मांगने और मैं उसका रास्ता निकालने को तैयार हूं। और इस बिल्डिंग में सीढ़ी से लेके बाजू में आजू बाजू में मैंने सारा जो ठीक करके रखा। और जो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। वो मकान मालिक ने बनाया था, मकान मालिक ने जो तीसरा माला बनाया है वो तो 2000 में बनाया, मैंने 2012 में खरीद के लिया, मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, मेरे पास रजिस्ट्री है बराबर। और उसके बाद बहुत सारी बातें वो इधर उधर अभी मजदूर पुलिस चौकी का भी साथ है, प्रशासन का भी मदद है। क्या लोगों को क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने बोली तो कोई कंप्लेन दिया तो यही हम करवा देंगे। अगर वो प्रशासन को क्या नाम गलत ढंग से प्रेशर डाल के हमारे ऊपर कुछ करेंगे हम जवाब देंगे, लेकिन हम उनके ऊपर कुछ करने हमने किया है, करने जाएंगे। आज तक हमने कुछ किया नहीं हाँ बिल्कुल हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कराएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे एकदम से। हम जो उनके ससुर की इज्जत कर रहे थे हाँ, और उसने इतना बड़ा दरार पैदा करने की कोशिश किया, मामला बिगाड़ने की कोशिश किया। अच्छा सिला दिया ऐसा है, कोई आदमी कह देगा ना, मैं सारी बात सुनने को मानने को तैयार हूँ। चलो मैं बहुत दिन तक सोशल वर्कर रहा, बहुत पुराने पत्रकार जो सब मुझको जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं बराबर।